आदाब। बज़्म साहिर के एक और नए फिल्मी एपिसोड में हम आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। हमें आपको ये बताते हुए खुशी महसूस होती है कि बज़्म साहिर के इस सिलसिले को नाज़रीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने पसंद फरमाया है। हमें खुशी इस बात की है कि जितने एपिसोड्स यूट्यूब पर आ रहे हैं, एक के बाद दीगरे उन तमाम एपिसोड को देखने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। आइए आज फिर से बात करते हैं एक और फिल्मी शायर की, जिनकी शायरी ने, जिनके गीतों ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया था। हमारी मुराद है जनाब इसरारुल हसन खान साहब से। जी हाँ, जिन्हें दुनिया मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से याद करती है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बाग़े वफा में, रहे न रहे हम। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते तो सही। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते तो सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। रोक सकता हमें जिंदान, भला क्या मजरूह। हम तो आवाज हैं, दीवार से छन जाते हैं। बहाने और भी होते जो जिंदगी के लिए, हमें एक बार तेरी आरज़ू भी खो देते। बचा लिया मुझे तूफान की मौज ने, वरना बचा लिया मुझे तूफान की मौज ने, वरना किनारे वाले सफीना मेरा डुबा देते। पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है। मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 में सुल्तानपुर यूपी में हुआ और उनका देहांत मुंबई में 24 मई सन 2000 में हुआ। मजरूह साहब ने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की, आलिम का सर्टिफिकेट लिया, लखनऊ के तकमीलुल तिब कॉलेज ऑफ यूनानी में दाखिला लिया और वहां से हकीम की सनद हासिल की। वो अपनी हिकमत चलाने की तगोदों में थे कि उसी बीच उन्हें एक मुशायरे में गजल पढ़ने का मौका मिला। उनकी गजल को लोगों ने बेहद पसंद किया और इसरारुल हसन खान साहब ने हकीमी के पेशे को छोड़कर शेर व शायरी को ही अपनी जिंदगी का नज़्बुल ऐन बना लिया। बात 1945 की है। मुंबई की साबु सिद्दीक स्कूल के ग्राउंड में मजरूह साहब ने
मुशायरा पढ़ा, लोगों ने बेहद पसंद किया। बल्कि यूं कहिए कि मजरूह साहब ने मुशायरा लूट लिया। उस मुशायरे में उस जमाने के मशहूर हिदायतकार AR कारदार साहब भी बैठे थे। उन्होंने मजरूह साहब को पसंद किया और जिगर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो मजरूह को अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं, जिसके लिए मजरूह साहब ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो मुशायरों से 300-350 रुपए कमा लिया करते थे। जिगर साहब ने समझाया कि तुमने अभी घर नहीं बनाया है, ना शादी की है, बीमार पड़ गए तो क्या करोगे, ऑफर स्वीकार कर लो, और अगर ना पसंद आए तो छोड़ देना। उस्ताद के समझाने पर मजरूह साहब ने हामी भर ली और कारदार साहब ने उन्हें नौशाद साहब से मिलाने का इरादा कर लिया। चलते चलते हम आप लोगों की दिलचस्पी के लिए ये भी बता दें कि कारदार साहब की आंखें बड़ी पारखी थीं। वो साहित्य प्रेमी थे। फिल्म जगत को कई काबिल शायरों से परिचित करवाया। उसी श्रृंखला में एक नाम शकील बदायूनी का भी है। एक बार फिर कारदार साहब मजरूह साहब को लेकर उस दौर के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब के पास गए। नौशाद साहब ने मजरूह साहब को एक धुन सुनाई और तुरंत मजरूह साहब ने उस धुन पर लिख दिया, जो उसने गेसू बिखेरे बादल आए झूम के। नौशाद साहब ने बेहद पसंद किया और मजरूह साहब को 1946 में फिल्म शाहजहां के लिए साइन कर लिया गया। उस फिल्म का सुपरहिट गाना था KL सहगल की आवाज में, जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। अभी मजरूह साहब का फिल्मी करियर बनी रहा था कि 1949 में उन्हें और बलराज साहनी को चंद वजूहात की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। उसी बीच उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ। राज कपूर साहब ने साहब के गीत एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल के लिए 1000 रुपए उनके परिवार को भिजवाए और उस गाने को 1975 में अपनी फिल्म धर्म कर्म में इस्तेमाल किया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मजरूह सुल्तानपुरी और नासिर हुसैन जोड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक सुपरहिट जोड़ी साबित हुई। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म पेइंग गेस्ट में हुई, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी थी नासिर हुसैन ने। नासिर साहब पहले राइटर, फिर डायरेक्टर और आखिर में प्रोड्यूसर। उन्होंने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की और प्रोड्यूस किया, उन तमाम फिल्मों के नगमे मजरूह साहब ने लिखे थे। तुम सा नहीं देखा, दिल दे के देखो, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम। आखिर की 3 फिल्मों के हिदायतकार मंसूर खान थे। मजरूह साहब का फिल्मी करियर 6 दहाइयों पर मुश्तमिल है। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड 1965 में चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिल्म दोस्ती के लिए मिला और हिंदुस्तानी फिल्मों का सबसे अजीम अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें 1993 में दिया गया।
1980 से 1990 तक का उनका सारा काम आनंद मिलन के संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। कयामत से कयामत तक, लाल दुपट्टा मलमल का, लव, कुर्बान और दहक वगैरह। उनकी एक फिल्म नाकाबिले फरामोश है। जी हाँ, उस फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म को अपने संगीत के स्वरों से जिंदा व जावेद किया था जतिन ललित ने। और उस फिल्म का बेहद पॉपुलर गाना पहला नशा पहला खुमार शायद आपको अभी तक नहीं भूला होगा। पहला नशा पहला खुमार। फिल्म इंडस्ट्री में लोग आते तो प्रोफेशनल की हैसियत से हैं, लेकिन बहुत जल्द वो परिवारों के सदस्य बन जाते हैं। मजरू साहब भी दो अहम खानदानों का हिस्सा बने, नासिर हुसैन और नडियाडवाला फैमिली। नडियाडवालास के लिए उन्होंने फिल्में लिखी मेला, बंडलबाज, झूठा सच, वतन के रखवाले वगैरह वगैरह। नमस्कार, मैं हूं संगीतकार ललित पंडित। आज मजू सुल्तानपुरी साहब की बरसी है और उनका बहुत प्यार और आशीर्वाद रहा है जतिन ललित को। और मैं कहना चाहूँगा कि मजू साहब का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे म्यूज़िकल करियर में। सबसे ज़िंदगी का पहला मेरा गाना बिन तेरे सनम मजू साहब का ही लिखा हुआ है। और उन दिनों जब हम मजू साहब को मिलने गए थे तो वो गाना लिखते नहीं थे, बहुत नाराज़ अकेले बैठे हुए थे। और ये हमारी सिस्टर हैं सुलक्षणा जी, उन्होंने कहा कि मजू साहब को जाके पकड़ो, वो खाली फ्री बैठे हैं इस वक्त। तो उनकी ये जो गाइडेंस है ये फिर बाद में इतनी काम आई, क्योंकि ना कि सिर्फ यही गाना मगर फिर बहुत सारी पिक्चरें हमने की जिसमें मजू साहब का के बहुत ही खूबसूरत लिखे हुए गीत हैं, जैसे कि जो जीता वही सिकंदर और कभी हाँ कभी ना, खामोशी, बहुत सारी पिक्चरें की। और उन सभी का म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट रहा। और मजू साहब ही ने सिखाया कि ये इंडस्ट्री में कैसे चलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए। तो वो एक हमारे गुरु थे और बहुत प्यार करते थे हमको, और यकीनन हम भी बहुत उनको प्यार करते थे। आपको ज़रूर बता दूं मैं कि खामोशी का गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा था एक सागर किनारे भी दो दिल हैं प्यासे। और उसी दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी सहर। तो नेचुरली मजू साहब से रोज़ मिलना जुलना होता था, क्योंकि वो गाने लिख रहे थे और रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हमेशा साथ रहते थे वो हमारे, और हम उनके साथ रहते थे। मजू साहब, बेटी पैदा हुई आज, आप कुछ नाम बताइए। तो मुझसे पूछा कि कब पैदा हुई और सारी डिटेल पूछी उन्होंने, और उन्होंने कहा उसका नाम सहर रखो। तो मैंने मेरी बेटी का नाम सहर रखा। हालांकि पर्शियन साउंडिंग नेम है, मगर क्योंकि हमारे गुरु मजू साहब ने कहा था, मैंने उसका नाम सहर ही रखा है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मजू साहब की यादों के साथ मेरे दिल में हैं और हमेशा रहेंगे। मैं जब शुरू किया था करियर तब मैं जानता नहीं था कि वो कितने महान आदमी हैं, कितना उन्होंने काम किया है। मगर जैसे जैसे उनके साथ बैठने का सालों साल मौका मिलते गया, मैं पूछते गया उनसे, और वो बताते गए कि ये उनका लिखा हुआ है, ये पिक्चर उनकी है। और
राइटर तो वो ऐसे थे कि वो उन जैसे राइटर के साथ फिर काम करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि बहुत बड़े बड़े राइटरों के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ। कपिल शिफाई साहब, नीरज जी, इंदिवर जी, आनंद बख्शी साहब, जावेद अख्तर, गुलजार, सभी के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन मजरू साहब जैसा कोई नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा, क्योंकि इतनी परफेक्शन थी उनके राइटिंग में, ट्यून पे जो परफेक्शन से लिखते थे वो फिर वैसा फिर नहीं मिला मजरू साहब के बाद। तो उनको शत शत प्रणाम मजरू साहब को, हमारे गुरु, हमारे पिता समान, और बहुत बहुत इज्जत से आज मैं उनको याद करता हूँ। मजरू साहब को फेफड़ों की तकलीफ थी। 80 साल की उम्र में 24 मई सन 2000 में उनका देहांत मुंबई में हुआ। उनके नाम पर दीवानी चौराहा सुल्तानपुर में वहां की म्यूनिसिपैलिटी ने एक गार्डन भी बनाया है जिसका नाम मजरू सुल्तानपुरी उद्यान है। हम बज़्म साहिर की जानिब से इस महान गीतकार, शायर, कवि और पूरी दुनिया को अपने नगमों से जगाने वाले जनाब मजरू सुल्तानपुरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।